हेलो दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट 10 सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 2022 में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें जीके जीएस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और हम लोग वही जीके जीएस को आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला जीएस का प्रश्न। दोस्तों, हमसे पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है। प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा नियुक्ति के द्वारा। नियुक्ति के द्वारा। तो चलिए दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है सांसद के दो अधिवेशन समयांतर से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब कितने माह तक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 6 माह। राइट आंसर होगा इसका 6 महीने। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है वो होगा 2 बार। इसका राइट आंसर होगा 2 बार। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 है किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। कब दी जाती है? तो देखिए, यदि उसे 4 या उससे अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। मतलब यदि अगर वो 4 राज्यों में या उससे अधिक राज्यों में अगर उनका दल है और वो वोट लड़ रहे हैं तो उनको राजनीतिक दल में राष्ट्रीय दर्जा दी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 है दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रथम 1 घंटे प्रश्न को पूछने एवं उत्तर देने में लगाए जाते हैं, जिसे माना जाता है। तो बताइए दोस्तों, इसको क्या माना जाता है? इसको प्रश्नकाल माना जाता है। प्रश्नकाल। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31। लोकसभा अध्यक्ष अन्य सदस्य को बोलने देने के लिए किसी एक सदस्य को बोलना बंद करने के लिए कह सकता है। यह व्यवस्था जानी जाती है, यानी किस चीज़ के नाम से ये जानी जाती है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा क्रॉसिंग द फ्लोर। क्रॉसिंग द फ्लोर। शून्यकाल का समय क्या है? शून्यकाल क्या है? तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्रश्न के ठीक बाद का समय। जो प्रश्न काल होता है उसके ठीक बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33। भारत की संसद में सत्र के दौरान शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी निर्धारित की गई है? दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1 घंटे। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 घंटे। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु है। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितना है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 25 वर्ष। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35।
राज्यसभा एक है, राज्यसभा डॉट डॉट एक है। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा अस्थाई निकाय, अस्थाई निकाय। चलिए प्रश्न नंबर 36, प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य निवृत्त होते हैं? प्रति 2 वर्ष राज्यसभा के कितने सदस्य कार्यनिवृत्त होते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर जो है क्या होगा, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर 1/3। तो चलिए प्रश्न नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा के लिए नामित निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताएं। इसका राइट आंसर होगा नरगिस दत्त, नरगिस दत्त। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे? लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1952, 1952। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए दोस्तों, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। क्या हुआ दोस्तों, प्रधानमंत्री। चलिए प्रश्न नंबर अगला, निम्न में से किन विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए? दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो होगा संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधक विधेयक। प्रश्न नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा व राज्यसभा की नियुक्ति बैठक कब होती है? लोकसभा व राज्यसभा की नियुक्ति बैठक कब होती है? दोस्तों इसका जो आंसर है, लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर, जब दोनों में मतभेद हो जाती है तब ये बैठक बुलाई जाती है। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर आगे चलते हैं। प्रजातंत्र की संसदीय कार्यप्रणाली में भारत का अंशदान क्या है? प्रजातंत्र की संसदीय कार्यप्रणाली में भारत का अंशदान क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। शून्यकाल। क्या होगा, शून्यकाल। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। केंद्र की मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? केंद्र की मंत्री परिषद किसके उत्तरदायी होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, बोलिए। इसका राइट आंसर होगा लोकसभा, लोकसभा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास होती है, बताइए। तो ये होगा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। तो चलिए अगला प्रश्न। संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? बताइए कब तक रह सकता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 6 माह, आधे वर्ष तक। कितने वर्षों तक? आधे वर्षों तक वो बना रह सकता है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
निम्न में से कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? निम्न में से कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? बताइए दोस्तों। तो ये होगा संविधान संशोधन संबंधी बिल। संविधान संशोधन संबंधी बिल। अगला प्रश्न है, गैर सदस्य के रूप में संसद में किसी भी सदन की कार्यवाही कौन भाग लेता है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर होगा महाअधिवक्ता, जिसे महान्यायवादी भी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है, मतलब कितने दिनों तक रहते हैं? इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं।